बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से डिस्कस किया और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से बहुत डिटेल में डिस्कस किया हमने। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्योंकि हम तजर्बात जो करते हैं वो अपनी सरफेस ऑफ द अर्थ पर करेंगे, और क्योंकि ज़मीन पर हम तजर्बात करने वाले हैं, अपनी लेबॉर्ट्री में तजर्बात करने वाले हैं, तो ये तजर्बात किस तरह से हमें जो न्यूटन का पहला कानून है उस पर सही रिजल्ट्स देंगे। तो ये देखना हमें ज़रूरी है कि सरफेस ऑफ द अर्थ हमें कैसे मुहैया करता है एक बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेटेड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हमारी ज़मीन है उसमें तीन रियल फोर्सेस हैं जो इंटरैक्शन की वजह से होती हैं, और दो फिक्टिशियस फोर्सेस होती हैं। ये जो फिक्टिशियस फोर्सेस आती हैं, सूडो यानी कि झूठी फोर्सेस होती हैं, ये फोर्सेस जमीन के अपने गिर्द घूमने की वजह से, जैसे एक दिन पूरा चक्कर लगाती है जमीन तो अपने ही गिर्द घूमती है, तो उसको उसकी वजह से जो फोर्स पैदा होती हैं यही दोनों सेंट्रीफ्यूगल और कॉरियोलिस फोर्स पैदा होती है। इसी तरह से दूसरा रीजन है कि सूरज के गिर्द ऑर्बिटिंग करने से भी यही दोनों फोर्सेस पैदा होती हैं। तो ये दोनों फिक्टिशियस फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल और कॉरियोलिस फोर्स, इन दो रीजंस की वजह से पैदा होती हैं जमीन पर। अच्छी बात यह है कि अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस और शॉर्ट टाइम पर काम करते हैं, कोई भी तजर्बा करते हैं अपनी लेबोरेटरी में, तो ये दोनों फिक्टिशियस फोर्सेस जो झूठी फोर्सेस हैं, सूडो फोर्सेस हैं, इनको इनके जो रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन नेग्लिजिबल हैं। उनके रिजल्ट्स अगर हम अपने रिजल्ट्स में ऐड ना भी करें तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। वो पॉइंट के बाद 3 जीरो या 5वें जीरो पर जाकर, 5 जीरो के बाद जाकर उसके रिजल्ट्स आते हैं, तो वो हमारे रिजल्ट पे इतने खातिर का असर नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने फिलहाल के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कॉरियोलिस फोर्स को डिस्कस नहीं किया है पिछली वीडियो में भी, और इन टॉपिक्स को हम जब डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह को, जब हम इस टॉपिक को स्पेशली पढ़ रहे होंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि फिक्टिशियस फोर्सेस इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं होती खातिर ख्वाह हमारे लेबोरेटरी फ्रेम में अगर हम शॉर्ट डिस्टेंसेस पर काम कर रहे हैं। हमारी दुनिया में तीन रियल फोर्सेस अमल में आती हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। तो जब तक मैं इन तीनों रियल फोर्सेस को खत्म नहीं करूंगा तब तक मेरा ऑब्जेक्ट आइसोलेटेड नहीं होगा। मुझे साथ में आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट भी तो करना है ना। ठीक है, इनके रिजल्ट्स ना होने की वजह से हमारा फ्रेम इनर्शियल फ्रेम तो बन गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा जो हम लेबोरेटरी में तजर्बा करेंगे वो आइसोलेटेड नहीं होगा। तो तीनों रियल फोर्सेस को खत्म करने का मकसद है कि हमें अपने ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करना है, उसमें से तमाम फोर्सेस को हमें खत्म करना है, बैलेंस करना है। अब खत्म तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली, खत्म करने के लिए तो हमें कायनात में बहुत दूर लेके जाना पड़ेगा। हमें इनको बैलेंस करना है, या किसी तरह से इस तरह ऑब्जेक्ट लेना है हमें कि वो असर ना करें हमारे ऑब्जेक्ट पर। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल बनाने के लिए ये फिक्टिशियस फोर्सेस हैं जो कि इतना खास असर नहीं कर रही हैं, ये बात याद रखना है। इसका ताल्लुक इनर्शियल और नॉन इनर्शियल से नहीं है, आइसोलेट करने से ताल्लुक है ऑब्जेक्ट को। ग्रेविटी, न्यूटन के व्यू में जो ग्रेविटी है वो असल में एक रियल फोर्स है, जबकि आइंस्टाइन के नजरिए से ये एक फिक्टिशियस फोर्स है। फिलहाल हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम न्यूटन के व्यू से ही ग्रेविटी को लेंगे एक रियल फोर्स के तौर पर कि ये एक हकीकी फोर्स है। इसको खत्म करने के लिए जो हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ है, अगर हम उस पर काम कर रहे हैं, हम बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट हैं, तो वो फ्लैट सरफेस हमें नजर आएगी, बिल्कुल प्लेन सरफेस नजर आएगी, और ग्रेविटी इस तरह से एक्ट करेगी। जो भी काम हम इसके परपेंडिकुलर करेंगे, ग्रेविटी के परपेंडिकुलर करेंगे, तो उस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह से ग्रेविटी का असर खत्म करने के लिए हमें सरफेस ऑफ द अर्थ पर ही रहना है, या इसको दूसरे अल्फाजों में कह लें कि हमें ग्रेविटी के परपेंडिकुलर रहना है, चाहे हम हवा में कोई तजर्बा करें। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में देखा कि इसको अगर मैं एक्स एक्सिस कह देता हूं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहना है हमें। तो जब भी हम एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे तो ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, या ऐसे कह लेंगे ग्रेविटी के परपेंडिकुलर होंगे। अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ पर काम कर रहे हैं तो
यहाँ पर माइक्रोस्कोप के जरिए अगर हम देखें तो सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो इर्रेगुलर सरफेस होती है। अगर इसके ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो उस की मोशन की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट की और ये इररेगुलर सरफेस होने की वजह से मज़ाहिमत होती है, रेजिस्टेंस होती है। इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। अगर इस फोर्स को भी हमें खत्म करना है तो उसके लिए हमें स्मूथ सरफेस लेनी पड़ेगी। ये भी खत्म हो जाएगी हमारे पास। तो दो फोर्सेस को हमने ओवरकम कर लिया है। ग्रेविटी को हमने ओवरकम किया है एक्स एक्सिस के पैरेलल करके या ग्रेविटी से 90 डिग्री पे रख के अपने ऑब्जेक्ट को, और फ्रिक्शन को ओवरकम किया है हमने सरफेस को स्मूथ बनाकर। तीसरी फोर्स आ जाती है जो हमारे एनवायरनमेंट में हवा मौजूद है, या तो हम उस हवा को निकाल दें अपने तजर्बे के लिए, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लें जिस पर यह हवा बहुत ज्यादा असर ना करे। तो नॉर्मली कम स्पीड पर ये एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। इसलिए एयर रेजिस्टेंस भी इतनी ज्यादा मायने नहीं रखेगी नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए और नॉर्मल वेलोसिटीज पर। तो एयर रेजिस्टेंस को भी हम आसानी से नेग्लिजिबल कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। तो इस तरह से हमारी अर्थ जो है वो एक गुड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम भी बन सकती है अप्रोक्सीमेटेड, अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस पर ओवर द शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं और रियल फोर्सेस को खत्म करके या बैलेंस करके हम इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम भी बना सकते हैं। तो होप कि आपको यहां तक बात समझ आई होगी कि अर्थ किस तरह से हमें एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देता है और हम अपने सिस्टम को आइसोलेट भी कर सकते हैं। अब हम न्यूटन का थर्ड लॉ स्टार्ट करेंगे यहां से। सेकंड लॉ हम बाद में स्टार्ट करेंगे। थर्ड लॉ से मुझे मास और फोर्स के आइडियाज को कुदरती तौर पर निकालना है तजर्बे के जरिए। मैं नहीं चाहता कि मैं उसको डायरेक्टली लाकर आपके सामने रख दूं और आपके पास कोई तजर्बे के जरिए रियल टाइम रिजल्ट्स ना हो तो आपकी अकल उसको तस्लीम ना कर पाए कि ये आया कहां से। तो हम डायरेक्टली लाकर नहीं रखेंगे बल्कि तजर्बे के जरिए ये काम करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से आइडियाज डेवलप होते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ आई होगी। कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।